नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। गंधार ऑयल रिफाइनरी का रिजल्ट्स आ चुका है। Q3 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, थोड़ा-सा चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, 3 महीने पुराना ही सही। देखते हैं क्या बता रहा है, कैसा रिजल्ट है। चलिए शुरू करते हैं। गंधार ऑयल क्या करता है? इंडिया का सबसे बड़ा व्हाइट ऑयल मैन्युफैक्चरर है, रिफाइन करता है उसको, चाहे वो कंज्यूमर हो, हेल्थ केयर हो, फार्मेसी हो या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल्स हो, हर जगह यूज़ आता है। अलग-अलग तरह के सेगमेंट्स है, 3 फैक्ट्रीज़ हैं इनकी। 2 इंडिया में है, 1 शारजाह यूएई में है। इनके पास देखेंगे आप कितने सारे ब्रांड्स, तो अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे पीएनजी हो, यूनिलीवर, मैरिको, इमामी, चाहे वो अमृतांजन, पतंजलि। तो इनके अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको डाइवर्सिफ़ाई किया इन्होंने 3 पार्ट में। एक है पीएचपीओ। पीएचपीओ क्या है? पर्सनल केयर, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स। तो पीएचपीओ को सेगमेंट दे दिया है। सबसे बड़ा सेगमेंट्स है, इसमें 47.1% रेवेन्यू आता है यहाँ से। ये किस काम आता है? पेट्रोलियम जेली, वैक्सेस, व्हाइट ऑयल, ये बेसिकली कंज्यूमर हेल्थ केयर और केमिकल प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ होता है। फिर सेकंड है लुब्रिकेंट, जो सेकंड नंबर पर है। इसमें इनके पास खुद का भी ब्रांड है, जो दिव्याल नाम से डालते हैं। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री पार्ट्स में यूज़ होता है। थर्ड सेगमेंट है पीआईओ, जिसको कहते हैं प्रोसेस इंसुलेटिंग ऑयल्स। ये ट्रांसफार्मर ऑयल्स वगैरह में यूज़ होता है, रबर में यूज़ होता है। तो 3 सेगमेंट है। सबसे बड़ा याद रखिए पीएचपीओ है, तो पीएचपीओ की ग्रोथ के साथ ही कंपनी ग्रोथ तय है। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर रिलीज़ किए हैं और रिलीज़ के साथ ही इन्होंने मीडिया रिलीज़ किया है। क्लियरली इसमें आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है। जो आपको सबसे लेफ्ट में दिख रहा है ये Q3 है और ये है लास्ट ईयर का Q3। तो इससे हम करेंगे ईयर ऑन ईयर और यहाँ से हम देखें क्वार्टर क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर से ज़रूर वैल्यू बढ़ती आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी सेल्स में डिक्लाइन है। एबिटडा तो आधा हो चुका है, पैट भी आधा हो चुका है, ईपीएस भी आधे से कम हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर तो सिग्निफिकेंट लॉस है। अगर हम स्निपेट में भी जाएंगे तो स्निपेट में भी हमको दिख रहा है कि सेल्स तो 9% ही है, लेकिन आप देखोगे एबिटडा 51%, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 60%, ईपीएस भी ऑलमोस्ट 60%। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। तो तीनों सेगमेंट में डिक्लाइन है। अब देखना ये है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q2 से Q3 के बीच में जो हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज है, 402 से 416 EBITDA। पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 181 से 24, इसको मार्केट किस तरह से लेता है। तो वॉल्यूम जो थे वो स्टेबल थे, इंक्रीज नहीं हुआ इसमें कुछ भी। जो हम देखेंगे अपना पीएचपीओ का सेगमेंट है, वो भी देखिए 47.14% है, जो हमने अभी देखा। इसमें ग्रोथ आनी थी, पर इसमें ग्रोथ अभी भी मिसिंग है। कंपनी कमेंट्री क्या है? कमेंट्री हमको क्या बता रही है? अगेन कि वी रिमेन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वाइट ऑयल्स ग्लोबली। कोई यूज़ नहीं है, पीएचपीओ मेन है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर हमको क्या देखना है ना, कि इन्होंने डाइवर्सिफाई किया पीआईओ प्रोडक्ट्स को रबर प्रोसेसिंग में, जो ठीक है, पोर्टफोलियो को डाइवर्स करता है। लेकिन क्या वॉल्यूम्स बढ़ी है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि Q3 वॉल्यूम्स जो है वो स्टेबल की है, वाइल स्टैंड अलोन वॉल्यूम रोज। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर आगे आप देखोगे, यहाँ इन्होंने क्या है, हेडविंड्स। हेडविंड्स क्या है इनको? जो टोटल नंबर ऑफ रियलाइजेशन पर किलोलीटर है, ये कम हो गया है और इसीलिए इनके मार्जिन इफेक्ट हुआ है। और फ्रेट कॉस्ट, इंटरनेशनल ट्रैवल शिपिंग जो है वो महंगी हो चुकी है। आपको पता ही है कि किस तरह से सीज में पायरेट्स और यमन और अरेबियन सी के आसपास प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे फ्रेट्स को पूरा अफ्रीका से होके जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे डिक्रीज़ है। बट स्टिल फ्रेट कॉस्ट बढ़े हुए हैं, नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसिंग है वो भी कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कैवियाट दे दिया क्या, कि ये अपना जो Q4 है वो बेटर देख रहे हैं करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। और चॉपी वोलेटाइल एनवायरनमेंट में भी ये अपना Q4 बेटर रिजल्ट देंगे और ये ऑनवर्ड ट्राजेक्टरी देख रहे हैं कि आगे चल के ठीक हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को मार्केट किस तरह से ट्रीट करता है, ये भी डिपेंड करेगा। हाल फिलहाल तो गंधार ऑयल रिफाइनरी की बुरी हालत है। अगर आप एक महीने में देखोगे तो 16% डाउन है, आईपीओ प्राइस से भी काफ़ी नीचे है। सीधा चलते हैं इसके डिटेल्स में, तो देखिए ऐसा नहीं कि स्टॉक भी इसका बहुत हाई है, बट अगर आप इसको इसके पेयर से कंपेयर करेंगे ना, देखिए स्मॉल कैप कंपनी ऐसा नहीं है, 2000 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है, तो बहुत छोटी कंपनी है अभी। पेयर से आप कंपेयर करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसके पीएस कौन से लिस्टेड आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट? रिलायंस, आईओसीएल, बीपीसीएल। इसका गंधार ऑयल रिफाइनरी का मार्केट कैप 1723 करोड़ है और आप इसका देखिए 100 गुना से भी ज़्यादा है। तो कंपैरिजन ठीक नहीं रहेगा, चाहे आप आईओसीएल, बीपीसीएल कहीं से भी देखो। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख लेते हैं। देखिए पूरा साल ये 939, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, ये कैलेंडर ईयर, ये अटका रहा 900 के सेगमेंट में, अब जाके 1005 आया है। लेकिन सिग्निफिकेंट जंप कहाँ है? यहाँ ओपीएम में पहले 8% था, लास्ट ईयर 4%। ये 4% से 4% रिटेन किया है इसने। इसकी वजह से सेल्स ऑलमोस्ट इक्वल होने के बावजूद अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर 66 27, काफ़ी भयंकर डिक्लाइन है। सेम कहानी हमको पैट में मिल रही है। अगर आप
शॉर्ट टर्म में देखो तो 18 से 20 ज़रूर हो गया, लेकिन वो आगे से 20 हो चुका है, ये भी देखना है। पर हाँ, वो पूरा उतना ही ऑलमोस्ट पूरा प्राइस्ड इन है। ईयरली आप सेगमेंट देखोगे ना, तो ट्रेलिंग 2 मंथ में 3,874 ही है। तो अगर इसने बीट करना है तो लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर ठीक होगा, तभी हमको ईयर ऑन ईयर भी जंप दिखाई देगा, वरना हो सकता है कि ऑलमोस्ट हमको बहुत ही स्टेल देखने को मिले, हल्का सा खाली जंप देखने को मिले। तो इनको ट्रेलिंग 2 मंथ में तो अभी कम ही है, अच्छा करना पड़ेगा इनको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखिए डिक्लाइन ही है, वहाँ भी इनको अच्छा करना पड़ेगा। इस क्वार्टर का अगर आप देखो, अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें ऊपर चल के, तो 42 करोड़ का था, और अगर आप 42 करोड़ जोड़ दोगे इसमें, तो भी ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम ही आएगा। कहानी हमको नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में भी दिख रही है, और दोनों जगह इनको इंक्रीज दिखना है। अगर हम इन्वेस्टर्स में चलते हैं इसके, तो प्रमोटर ने तो कुछ बेचा खरीदा नहीं है, लेकिन एफ ने तो इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया है जैसे कि कुछ भी नहीं। 0.02% पे आ गए थे, वहाँ से किसी ने हल्का सा जब बाई किया 1.62। डीआईज ने तो इसको पूरा अनाथों की तरह मार्केट में छोड़ दिया है कि भाई तू अपना देख, हम अपना देख लेंगे। 10.72 से 1.7 की जर्नी जो है, हर क्वार्टर में कहीं ना हाँ बेचा, ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है जहाँ डीआईज ने बेचा नहीं है। और कुछ का तो इसमें सेगमेंट कुछ पार्ट रहा भी नहीं। खरीद कौन रही है? पब्लिक। कुछ ना कुछ लोग खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे चल के रिबाउंड होगा, लेकिन पब्लिक ने भी हल्का सा साथ छोड़ा इसके ऊपर, वही हल्का सा साथ एफआईज ने ले लिया है। तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है फाइनेंशियली, फंडामेंटली, इन्वेस्टर वाइज, प्लेसिंग वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलते चलते चार्ट पर हमने 3 महीने पुराना चार्ट खोला है, ये अक्टूबर का है। इससे आगे भी वो नीचे जा चुका है, बट हम वो दिखा नहीं सकते। अब 3 महीने पुराना डेटा ही हमको उससे काम चलाना पड़ेगा। ये वीकली बेस पे है, अगर मैं इसको डेली बेस पे दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमको देखने के लिए। तो 100-200 आप देखोगे सबसे नीचे ही बैठा हुआ है ये, कोई इसमें सिग्निफिकेंट ऐसा जंप नहीं है। हाल चल के अभी 207 है करंट प्राइस इसका, 170 से भी नीचे, 170 के आसपास है। तो अब देखने के किस तरह से मार्केट जंप लेता है, फिर आगे तय करता है। वीकली रिजल्ट देखोगे आप, देखोगे तो डिक्लाइन ही है, अपने आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। जिसने इस बाइंग प्राइस पे बाई किया होगा, जो इस वीक पे था, वो उसका 50% से भी ऊपर का उड़ चुका होगा। मंथली बेस पर लगाओगे तो भी इसको सिर्फ एक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, कहीं भी अप ट्रेंड नहीं है, या और भी नीचे आ चुका है। हमको याद रखना है कि यहाँ और भी नीचे इसका करंट प्राइस आ चुका है। तो देखना होगा कि क्या मार्केट को लगता है कि यहाँ बॉटम हो गया, क्या ये इसके नीचे भी जाएगा, ये तय करेगा। फिलहाल चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, और 3 महीने पुराने चार्ट में तो वैसे भी कुछ देख नहीं पाएंगे। तो मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एनालिसिस करिएगा। जब तक मजबूरी रहेगी ऐसी वीडियो बनाएंगे, देखते हैं क्लैरिटी आती तो करंट चार्ट भी दिखाएंगे। इंडेक्स हम चार्ट दिखा सकते हैं, सिक्योरिटी में इशू है। जब तक सेबी से क्लैरिटी नहीं आती ऐसे काम चलाएंगे, नहीं तो चैनल बंद करके कुछ और देखेंगे, कच्चा बादाम पे डांस कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।